जय श्री जगन्नाथ पिला माने सुचिस्मिता मैम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज मुझे जो क्लास टी आपण मानक नहीं सेटा हूँ बीएससी और बीए थर्ड सेमिस्टर पिलांकर जो एमडीसी ओडिया चैप्टर रही मुझा क्लास नहीं आसी जोटा कि किसी पिला सजेस्ट मत करते कि मैडम ये टॉपिक उपर क्लास आणतु मुझे क्लास टाक नहीं आसी आ मोर ये सब जो गुड़ाक आज जोड़ाक मु टॉपिक पढ़ेबी फास्ट यूनिट माने एमडीसी ओडिया चैप्टर रे 4टा यूनिट रोची से 4टा यूनिट मु फास्ट यूनिट आज पढ़ेबी से फास्ट यूनिट मु मो निजे नोट बनै की पढ़ौची आपण माननकु हैला निजे पढ़ी की निजे नोट बनैची आपण मानकर जदि दरकार मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मो टेलीग्राम चैनल लिंक देची आपण माने सेठी जॉइन हो जांतु आ मते पर्सनली मैसेज करंतु मो नोट प्रोवाइड आपण मानन कर देबी। बाकी ए जो टॉपिक ता आज हमें पढ़िबा सेडा होची मु क्वेश्चन आकार रे बुझे बुझे टॉपिक को जीवी टॉपिक विषय बहुत सारा माने अजथा कथा भी सब दे देची एते सारा पढ़िबा अपेक्षा मु ताकू समराइज करिकी गोटे गोटे क्वेश्चन आधार रे माने लॉन्ग क्वेश्चन आधार रे टॉपिक को बुझे बुझे जाउची आपण माने माइंडफुली भल से सुनंतु मु कोनटा बुझौची हैला कोनटा कहूची को टॉपिक टा जहाटा आपण मानकर पूरा फास्ट यूनिट रही फास्ट यूनिटा जे मु कहूनी आज मोर गोटे क्लास रे फास्ट यूनिट सरी जीवो एटा बहुत सारा क्लास नबो नै कि फास्ट यूनिट सरियो मु ताथर गोटे क्वेश्चन ही आनी छी फास्ट साहित्य और समाज ऊपर जोड़ा फास्ट यूनिट आपण मानक रही जे साहित्य कहले कौन बुझ साहित्य काहा को कहा जाए आ साहित्यर संज्ञा स्वरूप उद्देश्य आ लक्षण एटा वर्णना करे माने जोटा आपण मानकर पूरा बेसिकटा बुझेला पूरा बेसिकटा को मुझे नहीं आसी जे साहित्य कहले कौन बुझा आम जे साहित्य समाज विषय पढ़ा ताले प्रथमे आम साहित्य कौन जानिबा निहाती जरूरी तापर साहित्यर संज्ञा कौन तार उद्देश्य कौन लक्षण कौन स्वरूप कौन ये सब पर कथा फास्ट आम जानिबा कोटा ना साहित्य कहले कौन बुझ साहित्यर अर्थ कौन आम जो साहित्यर अर्थ देखा साहित्य कहले कौन बुझ साहित्यर सेमिति आम किछि ताको बांधी रखिला भलिया किछि निर्दिष्ट संज्ञा जदि देखा जाए सेमिति कौन निर्दिष्ट संज्ञा साहित्य को बांधी रखिला भलिया कि प्रकाश कला भलिया किछि निर्दिष्ट संज्ञा आम दे परिबानी साहित्य को बुझे परिबानी साहित्य जहाटा आम संसार रे देखुचे शुणुचे अनुभव करुचे से गुड़ाक ही परिप्रकाश करुचे साहित्य को किंतु आम जदि साहित्यर गोटे संज्ञा निर्दिष्ट संज्ञा को देखिबा तो निर्दिष्ट संज्ञा देबा हमर कोन आम पक्षे संभवपर नु बुझिला जेमिति गोटे आकाश को अनेले आम जदि आकाश को नबा साहित्य को आकाश सहित तुलना करिबा आकाशटा जेमिति कोन हेची विशाल आकाश माने तार कोठी सरीबो तार शेष ही नहीं किसी सठिक तो नहीं ठीक सेमिति साहित्य होची गोटे विशाल कौन टॉपिकटा जोटा कि तार किसी निर्दिष्ट संज्ञा कि गोटे सठिक संज्ञा दबा कि एतिकी भितर एटा एंड हो जीवो एई जोटा कहिबा वर्णना करिबा ये सब असाध्य बुझिला ये सब पूरा असाध्य साहित्यटा कौन गोटे व्यक्ति परिवार समाज राष्ट्र ये समस्त सहित आत्मिक भाव में जोड़ी हो रही जाइए साहित्यटा ही समाज सृष्टि होइछि किंतु साहित्य कौन साहित्य जदि अर्थ आम देखा बहुत सारा अर्थ रोची बहुत सारा आलोचक माने ये साहित्य पर मतवाद देइचंती किए केते प्रकार कथा कहिछि अर्थ कौन जे साहित्य को किए को भली भाव में वर्णना करिछि साहित्यटा गोटे निर्दिष्ट शब्दर समित नुह ना से समस्ते कौन कर बहुत सारा अर्थ बाहर कर साहित्य एमती एक विशाल टॉपिक जे जोटारे किछि कलना करहबनी जमीती आकाश सहित मु साहित्य को ये तुलना कली जमीती आकाश को आम चारिआड़ को चाहिए लास्ट को आमको शेष साहित्य आकाशर शेष सीमाटा कौटी आमको जानी पारे ठीक सेमिति ये साहित्यर शेष कौटी
এইটা আমি জাଣିপারে সেইপাই সাহিত্যর নির্দিষ্ট কৌশি সংজ্ঞা বর্তমান সুদ্ধা কৌশি আলোচক সেমিতি তার নির্দিষ্ট সংজ্ঞা হি বনাই পারি না କହିଛନ୍ତି ମତବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଇନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଯିବା ସାହିତ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ସାହିତ୍ୟର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ କହୁଛି ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଯତ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶିକି ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। এই সাহিত্য শব্দটা কেমিতি সৃষ্টি হয়েছে? সহিত শব্দ সহিত যৎ প্রত্যয়র মিশ্রণরে আমার সাহিত্য শব্দর সৃষ্টি। কাহার সৃষ্টি? না সাহিত্য শব্দ। তাহলে সন্ধি বিচ্ছেদ যদি পকাই দিয়ে সাহিত্যর সন্ধি বিচ্ছেদ কর কোণ? না সহিত যুক্ত যৎ প্রত্যয় সহিত শব্দ সহিত যৎ প্রত্যয় মিশিকি সাহিত্যর সৃষ্টি। অর্থাৎ শব্দ আউ অর্থ এই দুই গোটি উপযুক্ত ভাব সহভাবকু কোণ কুয়াগলা? না সাহিত্য কুয়াগলা। সহিত যুক্ত যৎ প্রত্যয় ইকুয়াল টু সাহিত্য। সাহিত্যর অর্থ হচ্ছে শব্দ থিব ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଙ୍କର ସହଭାବଟାକୁ ମିଳନକୁ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଗଲା। ଯଦି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଅର୍ଥ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁନି ସେ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଣା ନୁହଁ। ମୁଁ ଏତେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛି ଯଦି ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ାକ କହିବାଟା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, କିଛି ଲାଭଦାୟକ ନୁହଁ, ଫଳପ୍ରଦ ନୁହଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଶବ୍ଦ ଆଉ ଅର୍ଥର ମିଶ୍ରଣରେ ଗୋଟେ ସହଭାବ ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ ସହଭାବକୁ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ମଣିଷର ଭାବନା ବିଚାରଧାରା ଉପରେ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଲାଭ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ମଣିଷର ଭାବନା ଶକ୍ତି ଆଉ ବିଚାରଧାରା ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏତିକି ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଆମେ ଯଦି ମୂର୍ଖ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ନା ଯିଏ ହିତ ସାଧନ କରୁଛି ସେ ସାହିତ୍ୟ। ଯାହାଟା ଆମର ହିତ ସାଧନ କରୁଛି, କେଉଁଟା ହିତ ସାଧନ କରୁଛି? ନା ସାହିତ୍ୟ ହିତ ସାଧନ କରୁଛି, ସିଏ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ଯାହା ଆମର ହିତ ସାଧନ କରୁଛି, ଆମକୁ ହିତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହିତ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଲ, ଯେଉଁଟା ଭଲ ବାଟକୁ ଦେଖାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ମୂର୍ଖ ଭାବରେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟର ଅର୍ଥ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଇ ଯେଉଁତିକି ବୁଝେଇଲେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପକେଇଲା ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସାହିତ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କରିକି ଲେଖିଛି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଭାବରେ ହିଁ ଲେଖିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଠି ଆହୁରି ବି କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେଇଛି ଯେ କେତେକ ଆଲୋଚକ ମତ ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ? ନା ହିତେନ ସହ ସହିତ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଲି ରସ୍ୟ ଭାର୍ବ ସାହିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜର ହିତ ଲାଗି ଯାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ଏଇ ସମାଜ ଆମର ଯେଉଁ ସମାଜ ଆମେ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଚଳୁଛେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛେ ସେଇ ସମାଜର ହିତ ପାଇଁ ଯାହାଟା କାମ କରୁଛି କ'ଣ କାମ କରୁଛି? କ'ଣ କିଏ ହିତ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି? ନା ସାହିତ୍ୟ। ହିତେନ ସହ ସହିତମ୍ ରସ୍ୟ ଭାର୍ବ ସାହିତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜର ହିତ ଲାଗି ଯାହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହା ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟରେ କଥାବସ୍ତୁ ଚରିତ୍ର ଓ ଶୈଳୀ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନର ସହାବସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଏକ କଥାବସ୍ତୁ ଥିବ, ତାପରେ ଦୁଇରେ ଚରିତ୍ର ଠିକ୍ ରହିବ, ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଶୈଳୀ ଠିକ୍ ଥିବ। ମାନେ ଆମେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଲେ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ, ଯେଉଁ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଲେ ସେ ରେବତୀ ଗଳ୍ପର ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ରଖିଛନ୍ତି। କଥାବସ୍ତୁ ସେ କେଉଁ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଲେଖିଲେ? ନା ଏଇ ସମାଜର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି ଅର୍ଥାତ୍ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଘରର ଚାରିକୋଣରେ ରହିବ, ବାହାରକୁ ଯିବନି, ପାଠ ପଢ଼ିବନି, ତାର କାମ ହେଉଛି ଘରେ ରହିବ, ରୋଷେଇବାସ ଶିଖିବ, ଘରକରଣା ଶିଖିବ,
এইটা ହେଉଛି ଆଗ କାଳରେ ଏଇ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା, ମାନସିକତା ଥିଲା। ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କ'ଣ କଲେ ନା ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଆଣିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ନାରୀକୁ ଶିକ୍ଷିତ, ସିଏ ନାରୀକୁ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁଟା ଆଣିଲେ, କ'ଣ ରେବତୀ ଗଳ୍ପଟା ହେଉଛି କଥାବସ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଆଣିଲେ, କିଏ ଚରିତ୍ରର କେଉଁ ଚରିତ୍ର ରହିଲା ନା ରେବତୀ। ରେବତୀକି କେଉଁ ଚରିତ୍ର ରଖିଲେ, ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚରିତ୍ର ରଖିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ, କ'ଣ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ନାରୀ କେମିତି ଏଇ କୁସଂସ୍କାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସଠୁ ଏଇ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ହେଇକି ନ ରହିକି ସମାଜରେ ଆଗ ଧାଡ଼ିକି ଆସୁ ହେଲା। ଯେମିତି ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜ ହେଇକି ରହିଛି, ସେମିତି ନାରୀ ବି ତାର ପୁରୁଷ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହେଇପାରୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିକି ଗୋଟେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ସେ କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ପିଢ଼ି ଯାକ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯିବେ। ଏଇଆ ଭାବିକି ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ରଖିକି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ରଚନା କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ଥିଲା। କାହା ପରେ କେଉଁଟା କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ରଖିବେ, କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଲେଖିବାର ରେବତୀ ଗଳ୍ପର ଶୈଳୀ, ଯେଉଁଟାକି ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଏତେ ଫେମସ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମେମାନେ ତାକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ ଘରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ। ରେବତୀ ନାମକ ଝିଅ କହିଦେଲେ ଯେ ଆଜି ଆମ ସମାଜକୁ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର କଲମ ମୁନରେ ସେ ଆଣି କ'ଣ କରିଦେଲେ ନା ସମାଜକୁ, ନାରୀ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ଏଠି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି କ'ଣ କରିଛି, ଆଜିକା ସମାଜରେ ଆମେ ଆଧୁନିକତାକୁ ମୁହେଇ ଯାଇଛେ, ଆଧୁନିକତା ତାର ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି। ଆମେ ଯେ ଆଧୁନିକତା ଯୁଗର ନାରୀ, ଆମେ ସବୁଠୁ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯଦି ସେଇମାନଙ୍କର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ନାରୀ, ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ଉଛି ରହିକି ମୋତେ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛି, ମୁଁ ପାଠ ନିଜେ ପଢ଼ୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି ନା ଆମର ଯେତିକି ବି ନାରୀ ରହିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆସିକି ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଆସିକି ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସନରେ ଆସୀନ ହେଲେଣି, ତ ଆଉ କିଏ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଳିଲେଣି, ଆହୁରି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାକାଶଚାରୀ ହେଲେଣି, କିଏ ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲେଣି। ତାହେଲେ ଯଦି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସଟି ସେ ତାଙ୍କ କଲମ ମୁନରେ ଜାରି ଯଦି ନ ରଖିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ଏତିକି କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ଆମେ ଆଜି ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ? ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ନାରୀ ଗୋଟିଏ ସମକକ୍ଷ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇ କ'ଣ ପାରିଥାନ୍ତା? ଏଇଟା କେବେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଢ଼ିଛେ? ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତର ସତ୍ୟ କଥା ହେଲା, ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ କରିଛି, କଥାବସ୍ତୁ, ଚରିତ୍ର, ଶୈଳୀ ଏହିସବୁ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି। ଯେଉଁ ଲେଖକ, ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ ଏସବୁ ରହିଲେ, ଲେଖିଦେଇଗଲେ, ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ, ଏଇ ସମାଜର ନିଛକ ପ୍ରତିଛବି, ସମାଜକୁ ଦେଖି ଦେଖି ତା ଭିତରେ ଥିବା କୁସଂସ୍କାର, ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ବଡ଼ ଧରଣରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷିତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ସହିତ ଆମେ ତାଳ ଦେଇକି ଠିଆ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, କଥା କହିପାରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କର ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ସାହିତ୍ୟରେ ଯାହାଟା ରଚନା କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନକୁ ସହବସ୍ଥାନ କରିବା କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନା ତାର କଥାବସ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଚରିତ୍ର ଠିକ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଶୈଳୀ ଠିକ୍। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେଟା ଇନବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ବାକି ଦୁଇଟାର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ରହିବନି। ଯଦି କଥାବସ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲ କରିଦେଲେ, ଚରିତ୍ର ଯେତେ ସବୁ ଠିକ୍ ଥାଉ କି ଶୈଳୀ ଯେତେ ଥାଉ, ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଚରିତ୍ର ଠିକ୍ ନ ରହିଛି, କଥାବସ୍ତୁ ଠିକ୍ ରହିଲା, ଶୈଳୀ ଠିକ୍ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଆମେ ଲେଖିବା ସେଟାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏତିକି କ୍ଲିଅର୍ ହେଲେ ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା। ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର କ'ଣ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ଭାଷା ବା ଭାବର ମିଳନ ନୁହଁ। କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ ନା ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର, ଅତୀତ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର, ଆଉ ଦୂର ସହିତ ନିକଟର ଆଦିର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା, ଏଇକୁ କହିଲେ ସାହିତ୍ୟ।
तांको भाषा रे जे साहित्य होची गोटे भाषा गोटे भावर मिलन हो गले साहित्य सृष्टि हो जीवन। साहित्यटा केमिति सृष्टि हब ना गोटे मनुष्य सहित तले गोटे मनीषर मिलन हब, अतीत सहित वर्तमान तर्जमा रहिब, दूर सहित निकट आदि अंतरंग जोग साधन घटिब। एटी एई जो संबंधटा को कहिले साहित्य कहा भाषा रे ना विश्वकवि रवींद्रनाथ टागोर भाषा रे। बुझिपारे से कहते अनेक संस्कृत आलंकारिक साहित्य को शब्द और अर्थर युक्तता भाव में व्याख्या कर महाकवि यही संपर्क को पार्वती और परमेश्वर अविच्छेद्य बंधन सहित तुलना कर से नहीं गले क्या सहित तुलना करते साहित्य को ना पार्वती आउ परमेश्वर ये दुई जनकर अविच्छेद्य बंधन ये दुई जनकर अविच्छेद्य बंधन को सहित तुलना करदे साहित्यर। बुझिपारे ये साहित्यटा साहित्य कौन, साहित्यर अर्थ कौन, साहित्य को किए को भली भाव को केते प्रकार आलोचक मुझे खाली गोटे जनकर उदाहरण देची जोटा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिला रवींद्रनाथ टागोर कथा ये उक्तिटा को पॉइंट आउट करवा ये नेक्स्ट जो क्लास आनी से विभिन्न प्रकार आलोचक ये साहित्यर संज्ञा को दवापाई साहित्यर अर्थ को बुझेवाई कौन कौन मत परिप्रकाश करिसेंती बुझीला। तापर आगे को बढ़िबा से कहछि साहित्यर उद्देश्य उत्पत्ति, साहित्यर उद्देश्यटा कौन आ तार उत्पत्तिटा केमिति हेछि। साहित्य होछि कौन एक सभ्य समाज पई अपरिहार्य, यह समाज को नूतन प्रेरणा दिए आ जनसाधारण मानक सचेतन करे। ताहले साहित्य कौन ना होची गोटे सभ्य समाज पई अपरिहार्य, गोटे शिक्षित समाज गठन करिया पई साहित्यर मुख्य भूमिका रही जोटा कौन करे समाज को गोटे नुआ प्रकार प्रेरणा जगाए आ जनसाधारण मानक सचेतन करे। मोर जेमिति एग्जांपल देली जे समाज रे आग काल रे आमे पूर्व को देखिबा वर्तमान समाज को देखिबा जेतेबेले आधुनिकता आसीची मनुष्य केते परिवर्तन हेची आ पूर्वरु प्राचीन काल रे मनुष्य को भली भाव रे थिला। जेतेबेले समाज रे बहुत सारा आगुर हमर थिला कोन बाल्य विवाह थिला, तापरे हमर सतीदाह प्रथा थिला, आउ रहिला कौन ना समाज रे गोटे नारी रो भूमिका केवल चारि कांथ भितर रहितिला। एई सब को दूरीकरण करिवा पई नुआ गोटे नूतन प्रकार समाज गठन करिवा पई जो कवि वृंद रहिले कि अन्यान्य जेकोसी वीर योद्धा ठू आरंभ करिकी एमान समस्त कौन करथिले एई समस्तଙ୍କର छोट छोट प्रयास रे आज समाज कौन करछि गोटे नुआ प्रकार गठन हेछि, आधुनिकता आड़क मुहेची। आम सभ्यता कौ भली भाव में थिला, वर्तमान सभ्यता कौ भली भाव में अच्छी। जनसाधारण को साहित्य सचेतनता करेला, कौन सचेतनता कौ भली भाव सचेतनता करेला ना जोटे नारी जमिति पुरुषटी थंब धरिकी पुरुष प्राधान्य समाज करिकी गठन करिकी छेड़ा हेची सेमिति नारी गोटे सीए भी आग धाड़ी रे आसिकी छेड़ा हो समाज को नारीटे शिक्षित रहिबा निहाती जरूरी थिला। आ ए अंधविश्वास कुसंस्कार को दूरीकरण करिबा एई सब ठू दूरेई कि कौन कला ना समाज साहित्य कौन कला ना समाज को नुआ करिकी गोटे प्रेरणा जगेला आ जनसमूह बा जनसाधारण मन भितरे सचेतनतार वार्ता प्रदान कला। साहित्यर उद्देश्य होची एटा आउ साहित्य को माया ठारू श्रेष्ठ कह कहीं कह ना एटा आलोक अज्ञान रूपक अंधकार को स्थायी भाव में दूर करें। साहित्यटा को गोटे माया ठारू भी श्रेष्ठ बोली कह कहीं कहीदेले ना जो साहित्य भितर थिबा आलोकटा साहित्य भितर थिबा तत्वटा साहित्य जहाँ कहवाई चाहूँगी अर्थ अज्ञान रूपक अंधार स्थायी भाव में दूर करदेला। कौटा अज्ञान भाव थे आम यही समाज कुसंस्कार अंधविश्वास यही सब अज्ञानतार आमटा से जगार ही रही जाता से जो अंधकार साहित्य कौन कला ना आलोक को नहीं आसला से अंधकारटा को दूरीकरण करदेला। आउरी गोटे पॉइंट रोचे यह दीर्घकालीन अभिज्ञता और अभ्यास रे गठित सभ्यतार इतिहास तथा संस्कृति को संरक्षण करिबारे साहाय्य करे।
आदिम मनीष जो प्रकृतिर परिवर्तन माने आकाश ऋतु पक्षी कोकली यही सबको लक्ष्य कला एवं सृष्टिर सौंदर्य को अनुभव कला सेतबेले परम आनंदर अनुभूति को वाक्य और लिखन माध्यम प्रकाश कला। यही ठारू ही साहित्यर उत्पत्ति है। पूरा पलि जाइछि कोठी जेतेबेले आदिम मानव काल को मनीष सेतेबेले जानि नथिला पशु आ मनीष भितर तारतम्य कौन। पशुटे जो भली भाव में जीवन यापन अतिबाहित करुच्ची मनीषटी ठीक सेमिति जीवन यापन अतिबाहित करुला। गचर फल खाई बंचुला कि पशु जमिति गोटे पशु है मनीष गोटे श्रेष्ठ जीव आम जानी। वर्तमान दुनिया रे आधुनिकता दुनिया रे मनीष होची श्रेष्ठ जीव किंतु प्राचीन काल को जदि फेरी जिबा आदिम काल को जदि फेरी जिबा मनीष पशु सहित समतुल्य थिला। पशुर व्यवहार वर्तमान समाज रे पशुर व्यवहार जेमिति गोटे मनीषर व्यवहार मनीषर कार्यकलाप मध्य सेमिति थिला। जेमिति मनीष सेतबेले कोन करथिला ना जानि नथिला कंचा मांस खाउथुला कंचा पनीपरिबा खाउथुला। परवर्ती समय रे आकाश को लक्ष्य कला बिजुली जेतेबेले बण जेते पोड़ी गला सेतेबेले कोन हैला ना पशु पक्षी माने भी जळी गले। सेई जो पशु पक्षी माने जो जळी गले तांकर सेई जला पोड़ा मांस को खाइला पर तार स्वाद से जानी पारला जे कंचा मांस खाउथली केमिति लागुतला शिकार करिकी जेबे पोड़ी गला पर पोड़ी की मांस खाइला लु केमिति लागुची। धीरे धीरे परिवर्तन देखा जाइछि। आगुर चाली जाउथला तापर धीरे धीरे पशु मानक द्वारा कौन गला ना जमती शगड़ गाड़ी हो जिनपतर नबाणीबा करवा निजे जीवा आसवा करवा ए सब व्यवहार कला। यही भली भाव में धीरे 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 कौन है लक्ष्य करी 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 कि सी कौन कर परिवर्तन हो जाइए निजक परिवर्तन कर देइछि। आउ जो परिवर्तनटा होते से कौन कर सृष्टिर जो सौंदर्यता थिला से को जो अनुभव कला आ निजे परिवर्तन हैला से जो परम आनंदटा प्राप्त हैला अनुभव कला ताकू कौन कला ना वाक्य आकार रे लिखनी माध्यम रे प्रकाश कला। सेठू आरंभ है आमर कौन साहित्य। साहित्यटार आरंभ ये आदिम कालरू ही बुझीगला। ताले आम जानले साहित्यर उद्देश्यटा कौन साहित्य समाज पाई कौन चिंता करुच्ची तार उद्देश्यटा कौन रही आ साहित्यटा उत्पत्ति केमिति भाव रही केमिति ढंग रही। आज आम आधुनिक समाज मनीष बोली छाती पिटिकी कही दौचे किंतु पूर्वर ये आधुनिकता केमिति प्रवाह करिछि केमिति आम सभ्यता आधुनिकता हो जाइछि एते डेभलप कर जाइछि। आमर किछि जीवा आसवा करबाठू नै कि सबु क्षेत्र रे कौन से क्षेत्र रे आमे असुविधार सम्मुखीन हो नांती बुझीगला। किंतु आग काल रे मनीष कौन करथुला ए मनीष तो आदिम काल रे थिला पिंधिबा पई रहिबा पई खाइबा पई कोनोसीटा उपादान ता पाखरे नथिला। से निजे निजको कसरत करिकी घसी माजी देखिकी सृष्टि को लक्ष्य करी कौन करछि ना से सब जिनस को से धीरे 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 परिवर्तन आनिछि। सभ्यताटा केते न्यूनतर थिला एबे केते उच्चतर आड़ को आनिछि। एईटा होछि साहित्य सेठू आरंभ होइछि साहित्यर बुझिपारले। साहित्य चतुर्फल प्रदान करे कौन चतुर्फल से चारिटा उपादान कौन ना धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्जन करिवो अर्थ काम मोक्ष परिशेष रे मोक्ष प्राप्ति हो जिवो बुझीगला। एई जो चारिटा फल प्रदान करछि उपादान चारिटा साहित्यर ए चारिटा होछि गुरुत्वपूर्ण उपादान जोटा कि गोटे मनीष हो कि गोटे मनीष क्षेत्र में यहाँ देखा मनीषटा धर्म को आपणेब अर्थ काम मोक्ष ये सबुटा गोटे मनीष भितर रहिबा। साहित्य ये जो चारिटा उपादान प्रदान करिछि एटार भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण बुझीपारे। तापर जिबा साहित्यर लक्षण। साहित्यर लक्षण कौन ना साहित्यर लक्षण को चारि गोटी भाग में विभक्त कराइछि। कौन गोटे होची कल्पना तत्व तापर होची बुद्धि तत्व भाव तत्व शैली तत्व। साहित्यर चारि गोटी लक्षण रही। चारि गोटी लक्षण कौन कौन गोटे होची कल्पना तत्व कल्पना रे बुड़ी जाइकी जो एटा देखिबा कल्पना रे बुड़ी जाइकी साहित्य को तर्जमा करिबा माने जेकोसी गाल्पिक क्षेत्र में देखंतु कवि हो औपन्यासिक हो से माने कौन करचंती
एते बड़ बड़ ग्रंथ एते बड़ बड़ काव्य कविता उपन्यास गल्प सब केमिति रचना करछन्ति ना साहित्य रे रचना करिया पई हेले कल्पना विलासी हेबा दरकार। मु एइठी बसिची भावना राज्य रे डुबिकी मु भाबिबी कोन मु जे बुडी जाईची मु कुआडे बुलिया पई पड़ी जाईची मु आकाश मार्ग रे वर्तमान गति करूची। कल्पना विलासी हेबा दरकार कल्पना मन भीतर को आसीबा दरकार आ कल्पना भितरे मु वास्तवता को खोजिबा दरकार। जो कथा वस्तुटा को मु रचना करिबी आज कवि सम्राट उपेन्द्र भंज लेखिले कौन लावण्यवती काव्य। ये लावण्यवती काव्य मध्य नायिका रहिले जे लावण्यवती तांकु प्रकृतिर तांकर जो प्रत्येकटी अंग प्रत्यंग को प्रकृतिर अनेक उपादान सहित समतुल्य करिसेंती। केमिति जणे ए कथाटा करि पारला से सेही कल्पना तत्व भितरे बुड़ीकी रहिला परे कल्पना भितरे बुड़ीकी रहिला परे गोटे नारी लावण्यवती गोटे नारी से लावण्यवती को तार प्रत्येक अंग प्रत्यंग को आम सृष्टिर प्रकृतिर प्रत्येकटी उपादान सहित समतुल्य कर दिगला। ताले साहित्यर प्रथम लक्षण होची कोन ना कल्पना विलासी हवा कल्पना तत्व रे बुड़ी रहिबा। तापरे बुद्धि तत्व बुद्धि भी आसीबा आवश्यक। बुद्धि नथिले जणे से कौन जहाँटा रचना करने चाहूँ से रचना से करें ठीक से। तापरे भाव आ शैली भावटा न आसिले कहते भाव न आसिले किछि भी आम जहाँ रचना करने मु कहवाई जहाँ चाहूँगी मो भितर यदि भाव परिप्रकाश न आसो ताले मु केमिति से कथाटा वर्णना करी। गोटे कथा आजिका दुनिया एग्जांपल दे कहूँ गोटे मते जड़े भल लगिला है भल लगे जिते मुझे भल लगे मुझे कथा चाहिए कि आग को कथा बढ़ेबी कौन करी से केमी मुझे आग को नेमी जे मोर भावटा प्रथम आसवा दरकार। मोर जदि भावता प्रति आसला मुझे कौन कौन कहि कौन कहले मोर सांगर अनेक समय धरिक कथा ही पारि यही सब कथाटा मोर भाव प्रथम आसवा दरकार। ताहले साहित्यर एटा भी गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रे जाउची तार भाव भाव पर शैली शैलीटा हूँ कौन कौ भली भाव कौ भली ढंग से रचना कर बुझीपारे। गोटे टॉपिक रचना करने हेले गोटे गल्प हो उपन्यास हो कि कविता हो यही जो सबू साहित्यर रचना करने हेले ताहले जो चारि गोटी लक्षण को मन रखिबा दरकार। कोटा चारि गोटी लक्षण गोटे कल्पना तत्व रहिबो बुद्धि तत्व भाव तत्व शैली तत्व यही चारि गोटी आसिला परे जड़े साहित्यर गल्प हो एकांकिका हो उपन्यास हो कि कविता हो सेटा ठे भल भाव रचना करि बुझीपारे। तापर जिबा साहित्य सृष्टिर प्रक्रिया साहित्य सृष्टिर प्रक्रिया कौन ना तार मूल उपादान रहिबो जोटा साहित्य सृष्टिर मूल उपादान कौन ना भाव बा अनुभूति भाव आ अनुभूतिटा होची साहित्यर मूल उपादान बुझेला जोटा कि साहित्यर सृष्टिर प्रक्रियाटा केमिति हेछि। फास्ट मूल उपादानटा कौन भाव आसीबो अनुभूति सृष्टि हबो तापरे अभिव्यक्ति अर्थ साहित्य सृष्टि को अभिव्यक्ति भाव में देखा जाए जितेबाला लेखक अनुभूति भाषा रे रूप नब सेतेबाला साहित्य रे से परिणत हम। आमे जो कथा कहले फास्ट गोटे भाव संचारित हवा दरकार भाव संचारित हेले अनुभूतिटा तापरे आसीबो अनुभूति आसिले गोटे व्यक्ति मध्य गोटे साहित्यर सृष्टिर अभिव्यक्ति आसीबो कहा केतेबेले जेतेबेले गोटे लेखक अनुभव करिनब भाव उद्रेक हबो ता भितरे गोटे कथा को से अनुभव करिनब ताको सेतेबेले से भाषा रे रूप देइतबो सेठी सृष्टि हबो कोन ना साहित्य सेतेबेले से साहित्य रे परिणत हबो ना ता पूर्व से हेइ परिबोनी। तापर आसीबा अनुकरण अनुकरण कौन ना केतेक समालोचक यह जीवन और जगतर अनुकरण भाव में ग्रहण करती केतेक समालोचक अच्छी से कौन कले ना साहित्यर अनुकरण कले कौन ना जीवन आउ जगत जीवन को देखिले आ जगत ये दुनियाटा को देखिले ये दुनिया मध्य जो भावटा ग्रहण है सी भी साहित्यर गोटे अंग भाव में रही। तापर आसीबे पाठकीय आनंद केतेबेले हबो ना साहित्य सृष्टिर परिसमाप्ति सेतेबेले घटिबो जेतेबेले भाषा माध्यम रे
लेखकर भावटा पाठक निकट में पहुँचे आउ से रसावेश अनुभव करें। यही समय साहित्य केवल लेखकर संपत्ति न रही पाठकर अधिकार को पलि आसे। आमे जो साहित्य विषय आज पढ़ुंट जदि साहित्य विषय जड़े लेखक भल भाव में लेखि न पारा तर्जमा न करि पारला अभिव्यक्त न करि पारला आम हृदय को सेटा कौन कर ठीक भाव में छुई पारिबनी आमे सेटा को अनुभव करि पारिबानी आमे साहित्यर महात्म्यटा को बुझी पारिबानी सेतेबेले कौन हो साहित्य सृष्टि हो पारिबनी साहित्यटा कौन गोटे सीमित होइकी रही से समस्त भितर गोटे लेखकर संपत्ति कि से रही किंतु यदि पाठकर हृदय को टच कर छुई पार से सेटा साहित्यर रूपरेख नब जोटा कि गोटे साहित्यटा केवल लेखकर संपत्ति भाव रही से पाठकर संपत्ति अधिकार को पलि आसब बुझीला। परिसमाप्ति कौन समाप्ति रे साहित्य को जीवन सहित समान बोली ग्रहण करा जाए आउ एहार सार्वजनीन ग्रहणीयता को जोगु एहाको पंचम साहित्य विद्या वा पंचम वेद भाव में स्वीकार करा जायछि। परिशेष रे साहित्यटा को तार जीवन सहित समान बोली कहिसंती बुझीला। साहित्य गोटे जीवन सहित साहित्य को जीवन सहित समतुल्य करा जायछि आउ एहाकु सार्वजनीन ग्रहणीयता जोगु एहाकु पंचम साहित्य विद्या वा पंचम वेद भाव में स्वीकार करा जायछि। साहित्य भी गोटे वेद जोटा आम जीवन रे रहिबा बहुत जरूरी बुझिपारले। तापरे शेष रे जिबा साहित्यर स्वरूप। साहित्यर स्वरूपटा कौन ना मनुष्य एक सामाजिक जीव समाजर सृष्टि जेहेतु सामाजिक जीव मनीष निज जो गोटे किसी कार्य करे से समाज 5 जन से कार्य करे भावे किंतु वर्तमान जुगे कौन मनीष से करुच्ची से करूनी निजे बंचिले बापर ना मु कहीं अन्य मान कथा चिंता करी मु केते ऊपर को जाई पारि आउ जदि ऊपर को जाय किए चाहूँगी मुझे पेलिकी तलू पकईदेवी। यहीटा आधुनिक जुगर मनुष्यर कार्यकलाप किंतु ए साहित्य सृष्टि जिते बड़े होता आदिम काल को पलैबा प्राचीन काल को पलैबा सेतेबेले मनुष्यर संज्ञा गोटे अलग थिला। मनुष्य कौन करथिला मनुष्यर भावना चिंताधारा भिन्न थिला। समाज जो सृष्टि होती सामाजिक जीव भाव में आख्या पाई सेतेबेले से जितेबेले निजे गोटे किछि कार्य करुच्ची आउ 5 जन कथा भावुची मु केमिति पदक्षेपटा नेले आउ 5 जन मते साथ देबे आउ 5 जन केमिति भलरे चलिबे यही कथा सेतेबेले मनीष भावुला किंतु वर्तमान मनीष आधुनिकता आड़ को प्रवेश कर जाइए तार भिन्न आसी जाइए किंतु जेहेतु प्राचीन काल साहित्यटा आरंभ होती साहित्यर स्वरूप भितर आम यही पॉइंटा को नहीं जावा जे से मनीष किसी गोटे कार्य करे सेतेबेले मनीष कर गोटे कार्य करुला समाज आ 5 जन कथा भावुला। तेरे साहित्य सृष्टि कला बेले साहित्यिक केवल सर्जन स्वप्न मुग्ध होई निज मनर रसाल भावना को व्यक्त करे नहीं से कौन करे समस्त जातिर जीवन आदर्श को परिप्रकाश करे जब गोटे कथा उल्लेख करे सेतेबेले से सबु जाति सब जीवंकर जीवन आदर्श को परिप्रकाश करे व्यक्त करे भावना को बुझी पारे से मनीष को श्रेष्ठ जीव बोली कहुई। मनीष श्रेष्ठ जीव आख्या दिखाई कहीं दिखाई पशु अलग को पशु पक्षी को दिखाई मनीष भी तो गोटे पशु अलग को पशु मान भी तो श्रेष्ठ जीव दे था मनीष को कहीं श्रेष्ठ जीव देले कहीं मनीष सबुठु बलशाली बुद्धि रे हो तार बल रे हो आउ सबू को बुझी पारुता समस्त मनर कथाटा को भावनाटा को मनीष बुझी पारिला से श्रेष्ठ एते बड़ बड़ सिंह भली हिंस्र जंतु को बलुआ जंतु को निज आयतरे काबू करके कैदी भले ताकू रखिछि इशारे नचौछि केमिति ना तार से बुद्धि आउ बल जोग बुझीला। ठीक सेमिति मनीष कौन करे ना निज कथा सब भावेनी जे परिवेश से जाति आउ तार जीवन आदर्श ये जो भावनाटा को से सब परिप्रकाश करने चेष्टा करे। साहित्य समाज दर्पण स्वरूप बोली आलोचक माने स्थिर करिसेंती। साहित्य होची कौन ना समाजर दर्पण सदृश जदि साहित्य न था आज जो आम ये आधुनिक समाज रे एते नारी माने
नारी माने हुंतु प्रत्येकटी क्षेत्र रे भी हुंतु जो अग्रगति है कि आमे जो कहउचंती जे आमे एते आधुनिकता प्रवेश करि जाई छी आमे एते आगु पळी आसी छु आमे आमे हो डेवलप कंट्री एई जो कथा वस्तु आमे दंभर सकारे कहउचंती ताहाले सेटा केबे कहि पारि नथान्ते काहेले साहित्य कोन समाज रो दर्पण एई समाजटा साहित्य सहित अंगांगी भाबे जड़ित बुझिपारे साहित्यर प्रयोजन अनुसार तार लक्ष्य निरूपण करा जाइछि कलार आदर्श कौन ना कला पाई कला हवा दरकार जीवन पाई कलार आवश्यकता रही वास्तव जीवन रु पलायन पाई कलार आवश्यक रही जीवन को आनंद रे आश्रय ग्रहण करिबा नाम होछि कला सेवा पाई कला रहिबा दरकार आनंद पाई भी कला रहिबा दरकार ये सब बिना आत्मार प्राप्ति पाई आमे कलार आवश्यकता रही चित्त विनोदन एवं विश्राम पाई भी कलार आवश्यक अछि सृष्टिर प्रेरणा पाई भी कलार आवश्यकता अछि एई जो कथा वस्तु रहिला एई सब पाई मध्य सेवा हो आनंद हो आत्माटा को शांति प्राप्ति पाई विश्राम पाई सृष्टिर प्रेरणा ये सब वास्तव जीवन रु दूरे जीवा पाई ये सब पाई कलार आवश्यकता रही साहित्यर आवश्यकता बहुत रही या भितरे बुझिपारे परिशेष रे साहित्य मनीषर साहित्य मध्य मनुष्य निजको चिन्हे निज जीवन विषय नूतन सत्यर उपनीत हुए साहित्य ताकू एक उच्चतर महनीय आदर्श बा लक्ष्य आड़क टाणी ताहले परिशेष आम कौन बुझिले साहित्य कौन साहित्य मध्यरे मनीषटा कौन करुच्ची निजको चिन्हुची केमिति थिला वर्तमान कौ भली भाबरे अछि को केते प्रकार उन्नति से करि पारछि केते अवनति रे थिला केते कदर्य रे थिला आज को भली भाबरे से जीवन यापन अतिबाहित करूछि निजर जीवन विषय रे नुआ करी नूतन सत्य पर से उपनीत होउछि आउ साहित्य ताकू एक उच्चतर महनीय आदर्श और लक्ष्य आड़ टाणी नहीं गोटे मनीष तार लक्ष्य स्थल में पहुँचब यही साहित्य ही ताकू कौन करछि ना यही आदर्श और लक्ष्य आड़ को टाणी नौ साहित्य तार मन रे दिए अपूर्व साहस और उत्साह प्रेरणा और अधिकार साहित्य कौन करे ना गोटे मनीषर मध्यरे मनरे कौन करे अपूर्व साहस जगाए आउ उत्साह प्रेरणा अधिकार ये सबू को जन्माए मानविकतार विकास पाई साहित्य होची अभिप्राय गोटे मानविकतार विकास सेतबेले घटिबो तळे साहित्य ता सहित जड़ित होइक रहिबो साहित्य जेते उन्नत सेतेबेले से मनीष से मानविकता समाज सेते अग्रगति करि जाइछि साहित्यर लक्ष्य होची कोन ना सत्य शिव आ सुंदर परिशेष रे आमे जानले साहित्यर अर्थ साहित्यर लक्ष्य कोन साहित्य कौन कौटा को लक्ष्य करछि ना से भगवान को निकट रे से सत्य शिव सुंदर को निकट रे निजे से परिशेष रे परिव्यक्त हो एतिक होछि साहित्यर अर्थ साहित्य कहले कौन बुझ साहित्यर संज्ञा साहित्यर स्वरूप उद्देश्य आ होछि अर्थ एटा होछि हमर साहित्य बुझेला एटा होछि बेस्ट चैप्टर तमर मुते बेले फर्स्ट यूनिट देखिली एटा साहित्य पढ़थिला एटा बहुत इजी शुणी देवा इजी किंतु तर्जमा करिबा ता भितर पसिबा वर्णना करिबा ये बहुत कष्ट आ साहित्य भितर को प्रवेश करिबा प्राचीन काल ठु नै कि आधुनिकता पर्यंत साहित्य एमिति गोटे सब्जेक्ट जोटा कि केते प्रकार परिवर्तन केते प्रकार मोड़ केते प्रकार बाधा विघ्न भितर आसिक आम ए स्तर रे ठिया होइचंती सेठू शिक्षा पाई मिलेबो बुझी पाले आज पाई मु क्लास 8 एंड करूची आज का वीडियो यदि आपण मानको भलो लागि थाए ताले लाइक करिवे शेयर करिवे सब्सक्राइब भी करिवे मो चैनल को आउ तळे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मो टेलीग्राम चैनल रो लिंक दे देची सेठी जाई कि जॉइन हे जिवे मते पर्सनल मैसेज करले मु सब टॉपिक रो नोट आपण मानको प्रोवाइड कर देबी नेक्स्ट क्लास रे मु आउ किछि क्वेश्चन नै के आसीबी से टॉपिक रे एटा आज साहित्य विषय जानिले तापर नेक्स्ट क्लास मु विभिन्न आलोचक माने साहित्य ऊपर कोन मतवाद दैछंती प्राचीन साहित्य कोन ए सब ऊपर क्वेश्चन नै के आसीबी सेते पर्यंत मो वीडियोटा को आपण माने ए क्लास टा भलो भाबे देखंतो अपेक्षा करंतो बुझियला रहली जय श्री जगन्नाथ।